अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूवर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल गुड्डी की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि सैफ़ी बाबे को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और अब जहांगीर अपने दोस्त की मदद से गुड्डी का पता उनके मुंह से निकलवाना चाहता है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि सैफ़ी बाबा कहेगा कि मैं गुड्डी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तो गुड्डी पे नेकी की थी, गुड्डी एक महफूज जगह मुंतकिल होना चाहती थी और मैं गुड्डी को इसलिए अपने साथ ले आया था। लेकिन साथ ही कलीम अपनी जान बचाने के लिए उसको बोलेगा कि नहीं, ये सैफ़ी झूठ बोल रहा है, ये एक झूठा बाबा है और ये झूठ बोलना ही इसका काम है। इसने ख़ुद गुड्डी को हमारे घर ला के छुपाया था। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि सैफ़ी बाबा और कलीम अब दोनों अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़ चुके हैं, मगर इन दोनों में से किसी की भी जान नहीं बच पाएगी। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही सूबिया बताएगी हमज़ा को और नासिर को कि गुड्डी को मैंने कराची वाली बस में बिठा दिया था, उनसे बचा के वो लोग गुड्डी को बेचने वाले थे, ये लोग इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं और तुमने गुड्डी को इनके पास छोड़ के बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। व्यूअर्स, नासिर अपनी इस गलती पे उसके सामने बहुत ज़्यादा पछताएगा और वह कहेगा कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बचपन का दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा। और अब आप मुझे बताओ कि इस टाइम गुड्डी कहाँ पे हो सकती है। व्यूअर्स, सोबिया उन्हें बताएगी कि मैंने उसको ख़ुद उस घर से निकाल दिया था बाहिफाजत और कराची की बस में बिठा दिया था और अब वो कहाँ पर है मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये जानते ही वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि गुड्डी अगरचे कराची में है तो किधर है और किस हाल में है, और वो लोग गुड्डी को तलाश करने के लिए इधर उधर फिरना शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो हर बस अड्डा, हर शॉपिंग मॉल, हर जगह वो सड़कों पे गुड्डी को तलाश करते फिरेंगे। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब रमीज़ और औरंगज़ेब की बात होगी तो औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा खुश होगा और वो पूछेगा कि गुड्डी कहाँ है, मैंने गुड्डी से मिलना है और मैं गुड्डी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और व्यूअर्स, शाज़िया भी और रमीज़ को बोलेगी कि मुझे भी एक दफ़ा गुड्डी से मिलने दे, मैंने अपना सारा गुस्सा अभी गुड्डी पर उतारना है, मुझे गुड्डी पर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। व्यूअर्स, इस पर रमीज़ उन्हें कहेगा कि कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा करते हैं, गुड्डी को साफ़ कर देते हैं, गुड्डी को मार देते हैं और उसकी लाश कहीं पर भी फेंक के पुलिस को बोल देंगे कि हमें ये इसकी लाश मिली है, हमने सीधा गुड्डी नहीं मिली। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि औरंगज़ेब उससे मना करेगा कि नहीं, अभी नहीं, मुझे एक दफ़ा अपनी गुड्डी से मिल लेने दो, उसके बाद तुम जो मर्ज़ी कर लेना, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, हमें गुड्डी से मतलब नहीं है। लेकिन ना, शाज़िया के दिल में फ़ौरी तौर पर लालच आ जाएगा और वो औरंगज़ेब को कहेगी कि तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत जाग रहा है अपनी बेटी भतीजी के लिए, तो यह हो जैसा रमीज़ ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा करते हैं कि हम गुड्डी को इधर ही कमरे में ही मार के लाश कहीं बाहर फेंक देते हैं और लाश को पुलिस को बता देंगे कि फ़लाँ जगह लाश पड़ी है और वहाँ से जाके उठा लो। और जब पुलिस को वो लाश मिल जाएगी तो हम सब बिल्कुल ही बरी-ओ-ज़िम्मा हो जाएंगे और हम इस तरह से जायदाद भी हमारे नाम बड़ी आसानी से मुंतकिल हो जाएगी, क्योंकि जाली वसीयत हमने पहले ही बनवा के रखी है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अब इशरत भी गुड्डी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। अब चूँकि सैफ़ी बाबे का गैंग पूरा गिरफ़्तार हो चुका है, अब वो जहांगीर को कहेगी कि अब तो पूरा गैंग गिरफ़्तार हो गया है, अब क्यों पुलिस गुड्डी का पता नहीं चला पा रही। जहांगीर के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। जहांगीर उसको यही कहेगा कि मैं ख़ुद बड़ा परेशान हूँ गुड्डी की तरफ से, अब तक तो पुलिस को गुड्डी का पता लगा लेना चाहिए था। जिन बंदों ने गुड्डी को अगवा किया था अब वो बंदे हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं, मगर फिर भी अभी तक गुड्डी का नहीं पता लगाया जा सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो एक दफ़ा फिर इशरत को यही बोलेगा कि मुझे तो लगता है कि गुड्डी को कुछ हो गया है और गुड्डी अब इस टाइम ज़िंदा नहीं है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब जुगनू लोग रास्ते में फिर रहे होंगे तो उनको अचानक से गुड्डी नज़र आ जाएगी और जुगनू गुड्डी को ढूंढ लेगा।